नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण जी, जय ब्रह्मदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब एक ऐसी घटना आपकी जीवन में निर्मित हुआ है जो आपकी कई वर्षों का दुख तकलीफ दूर कर सकता है। हम जानते हैं कि हमेशा आप अपने जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाओं से जूझ रहे हैं और अपने लोगों ने भी आपको खूब परेशान किया। जिसको आप अपनी दर्द को शेयर किया, वहीं आपको धोखे का शिकार बनाया। कोई आपका दर्द को नहीं समझा। लेकिन अब समय आ गया है जहां पर प्रभु आपकी एक एक आराधना को स्वीकार लेंगे। जी हां, पर वह चाह हमसे कितना ही दूर हो, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा हो और किसी ने हमसे न्याय कर रहे हो तो हमारे समक्ष बहुत जरूर खड़े होते हैं और हमारी मदद अवश्य ही करते हैं। और इस समय आ चुका है कि अब आपके जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों, आपने अब तक अपनों का दर्द सहा और अपने खास मित्रों से भी दर्द सहा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब तक आप किसी को दर्द नहीं दिया। अपने अपने कर्म को हमेशा सुरक्षित रखें। बस यही कारण है कि अब प्रभु शनिदेव आपके जीवन में एक साथ 3 विशेष घटनाएं करने वाले हैं। यह घटना न सिर्फ आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे और न ही आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि आपकी साथ पीढ़ियों को सुधार कर रख देगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब शनिदेव ने आपकी एक आराधना को छीनकार लेंगे और आपके जीवन में जो खुशियां चाहिए, जिसे आप हकदार है, जो आपकी किस्मत एवं भाग्य में लिखा जा चुका है, तो अब उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव अब आपके जीवन में छप्पर फाड़ कर खुशियां लाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे भाग्य और किस्मत का लिखा हुआ कोई ले नहीं सकता और वह कोई बदल भी नहीं सकता जो आपके भाग्य एवं किस्मत में है। अब भगवान शनिदेव वह सारी चीज आपको आशीर्वाद के रूप में देंगे। बस आपके जीवन में कुछ विशेष सावधानी और कुछ विशेष गलतियों से हमेशा बचकर रहना। फिर शनिदेव आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शनिदेव जब देते हैं तो अनगिनत खुशियां देते हैं, और जब लेते हैं तो हमारी हर खुशियां तक छीन लेते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि शनिदेव ने आपके पिछले समय को अध्ययन किया, जिसमें आपकी कम को सुरक्षित पाया। बस यही कारण है कि शनिदेव अब आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं, आपको हर कार्य में साथ देने वाले हैं। अब तुम्हारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बार बार बिगड़ जाएगा, बल्कि अब जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाओगे वही कार्य आपके लिए सफल हो जाएगा। शनिदेव आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े चमत्कार करने की योजनाएं बना ली हैं, और अब यकीन मानिए, छप्पर फाड़कर शनिदेव आपका घर में खुशियां बरसाएंगे। जब इतने बड़े चमत्कार आपके घर में होंगे तो केवल आपको अपने कर्म का ही फल नहीं मिलेंगे, बल्कि मन की संतुष्टि मिल जाएगी, और इतना कुछ मिलेगा जो आप 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगे, फिर भी धन समाप्त नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रहे, भगवान शनिदेव आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में वह खुशियां लेकर आ रहे हैं जो अब तक आपका इंतजार था। तो ऐसे में आप कुछ सावधानी और कुछ विशेष गलतियां इस दौरान बिल्कुल भी ना करें, वरना शनिदेव के सामने आप एक पाप की भागीदारी बन सकते हैं। आप एक गलत इंसान साबित हो सकती हैं, और जब शनिदेव ने किसी को गलत इंसान साबित कर देते हैं तो फिर ऐसे इंसान जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसे इंसान लाख कोशिश क्यों ना करें, लेकिन नहीं, वह किसी कामों में जल्दी सक्षम हो पाती है और ना ही किसी कामों में सफल हो पाते हैं। उसका सपना हमेशा सपना ही रह जाता है और उसकी जिंदगी की हर समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको प्रभु के सामने गलत इंसान साबित नहीं होना है, क्योंकि वही बातें हम आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास है। अब शनिदेव तुम्हारी हर सफलता के दरवाजे खोलने आ रहे हैं
और हर बिगड़े कार्य सफल बनाने ले आ रहे हैं। अब आप जीवन में एक भिखारी की तरह जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, बल्कि अब आपका जीवन हमेशा के लिए राजाओं जैसी होगी। कहते हैं कि जो इंसान भगवान पर भरोसा करके कई बार ठोकर खाकर भी अपने भविष्य को और उम्मीद को टूटने नहीं देती है, वह इंसान एक न एक दिन अपने तेरे का फल इतना भयंकर प्राप्त करते हैं कि सामने वाले इंसान देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपने अब तक भगवान पर खूब विश्वास रखा और अभी भी भगवान पर विश्वास है। भले आपको विश्वास का फल मिले या फिर ना मिले, लेकिन अब समय आ गया है जहां पर आपको अपने विश्वास का पूर्ण फल मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इस समय आपकी एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़ी कपड़ों से बचा सकते हैं, और एक छोटी सी असावधानी, छोटी सी गलतियां आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए सावधान रहे। इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी खतरों की भी स्थिति निर्मित हुआ है, जहां से तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तुम्हें बचकर रहना है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपके लिए दोनों ही स्थितियों का निर्माण हो रहे हैं। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं, हमारे बातों पर विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको हर मुसीबत से बचा सकते हैं। इन दिनों में आपको सावधानी से हर कामों को करना होगा। कोई भी काम शुरुआत करने से पहले उसके बारे में आपको जानबीन करना है, उसके आगे तक जाना है, उसके बारे में अच्छी सी सूचना है, समझना है। अगर लापरवाही से कोई काम या फिर किसी क्षेत्र में कदम आगे बढ़ते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शनिदेव के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर ऐसे होने वाला है कि आपका भाग्य का द्वार खुल जाएगा। इस समय शनिदेव का विशेष कृपा से लाभ और तरक्की के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे वर्षों की हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय ग्रह गोचर द्वारा संकेत मिल रहा है। जिस क्षेत्र से आपको बचाने की सलाह दी जा रही है, वहां पर आपको किसी भी हालत पर काम नहीं रखना है। इस समय आपके लिए वहां से खतरा बन रहा है। जहां तुम्हें नौकरी कर रहे हैं, वहां पर तुम्हें सतर्क रहना है। इस राशि वाले जातकों को हम यही सलाह देते हैं। अगर कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर कोई विद्यार्थी है, या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर विदेश में काम कर रहे हैं, तो उन सभी को हम यही सलाह देते हैं कि आप किसी से बिना वजह लड़ाई झगड़ा ना करें। और अगर कोई आपके सामने आपकी तारीफ करने के बजाय आपके मुंह के सामने आपको गलत बना रहे हैं, या फिर थोड़ा गुस्से जैसी बातें कर रहे हैं, आपको कोई आपके सामने अपमान कर रहे हैं, तो उनकी अपमान सह लेना, उनकी खरी खोटी सुन लेना। लेकिन किसी की छोटी सी अपमान से, किसी की छोटी सी बातों से किसी के बातों में उलझे ना, किसी की बातों में लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना मामला गंभीर हो सकता है और खतरों की घंटी भी बज सकता है। वैसे तो इस समय खतरे की घंटी बज रही है। अगर ऐसे में आप किसी की बातों में आकर एक छोटी सी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो खतरों की घंटी ऐसी बजेगी कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप संपत्ति के मामले में कोई मामला बहुत दिनों से चल रहा है, तो वह मामला अपने ऊपर ना ले। कई बार ऐसा होते हैं कि इस राशि वाले जातक अपने प्रिय मित्र के घर जाते हैं, और अगर उनके घर में संपत्ति से जुड़ी हुई विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है, कई सालों से मामला उलझा हुआ है, तो वहां पर आप दखल बिल्कुल ना दें। जी हां दोस्तों, क्योंकि वहां से भी आपके लिए खतरा बन रहा है। वहां पर भी आपको जाने से परहेज करना है। इसके अलावा इस समय आपके घर में भी खतरा बन रहा है। ध्यान से सुनिए कहां कहां खतरा बना रहे हैं। अगर आपके घर में बिजली है, लाइन है, और आप पंख लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं अपने घर की अंधेरी दूर करने के लिए, या फिर दिन में हवा खाने के लिए पंख लगा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क करें, क्योंकि लाइन से संबंधित इन दिनों में आपके लिए खतरा बन रहा है। अगर आप सावधानी पूर्वक बिजली को कट नहीं करते हैं और लापरवाही करके पंखे को जोड़ रहे हैं, तो वहां भी खतरा आ सकता है। ध्यान रहे, घर में जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी सदस्य हैं,
उनको थोड़ा आज का दिन बिजली से संपर्क करना नहीं चाहिए। उनको सलाह देना है कि आज बिजली से दूर रहे। दोस्तों, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस प्रकार की घटना होने से पहले ही सावधान रहे। हालांकि अगर बिजली से संबंधित जरूरी काम है तो आप बिजली में काम करने वाली मिस्त्री को बुलाकर बिजली घर में अच्छे से लगवा लें। या आपके लिए खतरों की स्थितियों से बचने का साधारण सावधानी है। इसके अलावा दोस्तों, आज तुम्हें वहां से भी खतरा बन रहा है। मनकर चलो, आप नदी तालाब में नहाने जा रहे हैं। आपके घर के अगल बगल नदी है, तालाब है, तो ऐसी जगह से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसकी साथ जा रहे हैं वह तालाब में डूब जाए या फिर आप ही डूब जाएं। लेकिन किसी केस में समस्या आपके ऊपर आएगा। अगर मान के चलो आप डूब गए तो इसे खुद पर खतरा आ सकते हैं। और मानकर चलो अगर आपके साथ कोई दोस्त गई है, वह डूब गए, तो फिर भी आपके ऊपर खतरा सकते हैं। इसलिए हमारे इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखिए और इन दिनों में इन सभी स्थानों से थोड़ा दूर ही रहे। अब कुछ विशेष बातों के बारे में जान लेते हैं जो कि इन दिनों में आपके लिए शुभ साबित होगा। देखिए, इन दिनों में अगर आप सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप हर कामों को सफल बना सकते हैं। इन दिनों में समय के साथ अपने मेहनत को सफल बना सकते हैं। ध्यान रहे, इन दिनों में आपको एक दूसरे की बातों में ना आने के बजाय खुद से निर्णय लेना, खुद से डिसीजन लेना आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। दोस्तों, यह अगला 24 घंटों का समय अत्यंत निर्णायक है। इस अवधि में आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है और जीवन में सुख, धन और ऐश्वर्य का प्रवाह हो सकता है। समाज और पड़ोस तक आपके परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे। यह केवल संयोग नहीं बल्कि शनिदेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। इस समय कुछ विशेष सावधानियां रखना आवश्यक है। सबसे पहले आने वाले 24 घंटे तक किसी भी गलत काम से बचें। किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें और किसी का हक ना छीनें। शनिदेव उन लोगों से तुरंत नाराज हो जाते हैं जो अनुचित कार्य करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे तो सच्चे मन से उनकी पूजा करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाएं। दोस्तों, यह अवसर आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। यदि आपने इसे पहचान लिया और पूरी श्रद्धा से सही दिशा में कदम बढ़ाए तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन पर निरंतर बना रहे तो इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम हनुमते नमः लिखें। यह मंत्र शनि की विशेष कृपा को आकर्षित करता है और आपके जीवन में हर संकट को दूर करता है। याद रखिए, शनि महाराज सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। वे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। इस समय आपके लिए यही सबसे शुभ अवसर है। इसे व्यर्थ ना जाने दें। आपकी मेहनत, आपकी भक्ति और शनिदेव की कृपा मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां से आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। यह समय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है और यदि आपने इस अवसर का सही उपयोग किया तो निश्चित रूप से चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि महाराज इस समय आपको स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने कर्म सुधारने हैं और सच्चे मन से उनका स्मरण करते रहना है। वे उन लोगों को कभी पसंद नहीं करते जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो उनके पाप का असर भी आप पर पड़ेगा और शनि देव की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए सावधान रहें और ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि इस समय शनिदेव आपके सामने 3 बड़े संकेत रख रहे हैं जिन्हें पहचानना अत्यंत आवश्यक है। पहला संकेत है,
यदि आपके घर में अचानक वस्तुएं टूटने लगे, दीवारों पर दरारें दिखने लगे या घर में लगातार अशांति का वातावरण रहने लगे, तो यह इस बात का प्रतीक है कि शनि महाराज आपसे अप्रसन्न हैं। दूसरा संकेत है, यदि आपके घर की दक्षिण दिशा गंदी हो या वहां टूटा फूटा सामान, झाड़ू या बेकार की वस्तुएं पड़ी हो, तो यह शनि दोष को और बढ़ाता है। याद रखिए, दक्षिण दिशा शनि महाराज की दिशा मानी जाती है और इसकी स्वच्छता सीधे सीधे उनके आशीर्वाद से जुड़ी है। तीसरा संकेत है, यदि आपकी मेहनत का फल बार बार रुक जाए, काम अधूरे रह जाए या बार बार असफलता का सामना करना पड़े, तो यह भी शनिदेव की नाराजगी का संकेत है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए इनका समाधान तुरंत करना आवश्यक है। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना और उस स्थान को स्वच्छ रखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ध्यान रहे, रात में कभी भी रसोई में झूठे बर्तन न छोड़ें और घर में शोरगुल न करें। यह आदतें शनि को अप्रसन्न करती हैं और धन हानि का कारण बनती हैं। अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं जो आने वाले 24 घंटे में अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, शनिवार की शाम एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखकर तेल दान कर दें। यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और आपके जीवन की रुकावटों को दूर करता है। दूसरा उपाय, काली गाय या काले कुत्ते को आटा और गुड़ खिलाएं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। आपकी कुंडली का विश्लेषण यह भी बताता है कि यदि शनि नवम भाव में उच्च स्थान पर हो तो जातक को जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। वहीं यदि शनि तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी और मेहनती बनता है और उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। शनि महाराज का संदेश स्पष्ट है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपके कर्म सच्चे और पवित्र हैं तो कोई भी बाधा आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे इस शक्ति को पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने के हैं। यदि आपने यह संकेत समझ लिए और दिए गए उपाय पूरे मन से किए तो शनि महाराज की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी और आप वह सब प्राप्त करेंगे जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा है। दोस्तों, अगर शनि उच्च राशि में विराजमान हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो तो यह योग व्यक्ति को राजयोग का लाभ प्रदान करता है। ऐसा जातक जीवन में अपार सफलता पाता है और समाज में उसकी पहचान राजाओं जैसी हो जाती है। यदि शनि गुरु की राशि में स्थित हो और गुरु से युति कर रहा हो तो यह संयोजन व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि और दूर दूर तक शोहरत देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्ले के कुछ युवा नेता जिनके पास अधिक साधन या धन संपत्ति नहीं होती, फिर भी उनका नाम चारों दिशाओं में गूंजता है। उनके नाम और व्यक्तित्व से बड़े बड़े कार्य सहज हो जाते हैं। यह सब शनि और गुरु की युति का चमत्कार होता है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आपके घर की स्थिति भी शनि की कृपा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपका घर दक्षिण दिशा में है तो यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि उस दिशा को हमेशा स्वच्छ और सुसज्जित रखा जाए। जितना ऊंचा और साफ सुथरा दक्षिण भाग होगा, उतनी ही प्रबलता से शनि महाराज की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। लेकिन यदि दक्षिण दिशा में गंदगी हो, टूटा फूटा सामान रखा हो या शाम के समय वहां शोरगुल होता हो, तो यह शनि दोष को बढ़ा देता है और घर से सुख समृद्धि दूर होने लगती है। दोस्तों, रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़कर सोना भी शनि को अप्रसन्न कर देता है। यह छोटी सी आदत भी आपके परिश्रम के फलों को रोक सकती है। चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, यदि घर की दक्षिण दिशा की उपेक्षा की गई तो जीवन में बाधाएं बनी रहती हैं
और सफलता बार बार हाथ से फिसल जाती है। लेकिन दोस्तों, शनि महाराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे न्यायप्रिय हैं और केवल कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। यदि आपके कर्म सच्चे, ईमानदार और धर्म सम्मत हैं, तो शनि महाराज आपको जीवन का वह सब कुछ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह ग्रह व्यक्ति को कठिन परिश्रम के बाद अपार सफलता देता है, और यदि आपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो शनि की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन निश्चित है। इसलिए आने वाले समय में आपको अपने कर्मों को सही दिशा में रखना है। दूसरों की बुराई से दूर रहें, ईर्ष्या और षड्यंत्र से बचें और अपनी ऊर्जा केवल अच्छे कार्यों में लगाएं। दक्षिण दिशा को साफ रखें और वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं। इन साधारण से उपायों और अपने अच्छे कर्मों के बल पर आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपने घर को शांति और सकारात्मकता से भरना आवश्यक है। जब तक घर का वातावरण संतुलित और पवित्र नहीं होगा, तब तक बाहर की मेहनत का फल भी अधूरा रह जाएगा। घर ही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से हमें ऊर्जा, सुकून और आत्मबल मिलता है। यदि घर में ही तनाव और अव्यवस्था होगी, तो बाहर की दौलत और शोहरत भी मन को शांति नहीं दे पाएगी। इसीलिए यदि आप सुख, समृद्धि और चयन चाहते हैं, तो अपने घर की ऊर्जा को सही दिशा में करना सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्र दोनों का यही कहना है कि घर का दक्षिण भाग शनि देव से सीधा संबंध रखता है। यदि यह हिस्सा ऊंचा और स्वच्छ हो, तो शनि महाराज की कृपा बनी रहती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि वहां टूटा फूटा सामान, गंदगी या अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हों, तो शनि अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए आवश्यक है कि दक्षिण दिशा हमेशा स्वच्छ और सुसज्जित रहे। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे केवल कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म सही दिशा में हो, तो शनि की दृष्टि से वह ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन यदि किसी के जीवन में बार बार विघ्न और असफलताएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी बनी हुई है या परिवार में क्लेश है, तो यह संकेत है कि शनि महाराज प्रसन्न नहीं है। ऐसे समय में शनि देव की पूजा, दान और विशेष उपायों से उनकी कृपा पाई जा सकती है। शनिवार के दिन स्नान करके शनि देव की आराधना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत समस्याएं बनी हुई हैं, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए निम्न उपाय अत्यंत शुभ माने गए हैं। पहला उपाय, शनिवार को जरूरतमंदों और गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल, काले चने और स्वच्छ वस्त्र दान करें। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। दूसरा उपाय, प्रत्येक शनिवार स्नान के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। यदि आर्थिक तंगी हो या करियर और व्यापार में रुकावटें हो, तो शनि यंत्र की साधना से शनि देव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। तीसरा उपाय, शनिवार की संध्या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। यह उपाय शनिदेव को अत्यंत प्रिय है और इससे नकारात्मकता दूर होकर जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, यह मत भूलिए कि शनिदेव कर्म फलदाता है। यदि आपकी मेहनत सच्ची है और आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन को रातों रात बदल सकती है। चाहे आप लाखों में कमाएं या करोड़ों में, उनकी कृपा से आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने घर को पवित्र रखें, दक्षिण दिशा को स्वच्छ बनाएं, अच्छे कर्म करें और दूसरों की बुराई से बचें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा और सुख,
समृद्धि और सफलता आपके द्वार पर स्थायी रूप से दस्तक देंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा दौर आता है जब पूरी मेहनत करने के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो पाती और इंसान निराश होने लगता है। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म भी हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो अक्सर वह उत्साह में अपनी हर उपलब्धि का बखान हर किसी से करने लगता है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे धन और सुख समृद्धि से दूरी बना देती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी हर बात, हर कमाई और हर उपलब्धि दूसरों के सामने गर्व से बताते रहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी, कितना धन कमाया या कितनी संपत्ति अर्जित की। यह बखान ही आपकी खुशियों पर नजर लगा देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अपनी समृद्धि का प्रदर्शन सबके सामने करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। फिर चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, सफलता हाथ से फिसलने लगती है। साथ ही जब आप अपनी खुशियां सबके सामने रखते हैं तो कई लोग आपके सौभाग्य को देखकर जलने लगते हैं। उनकी नकारात्मक दृष्टि आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है और धीरे धीरे आपके जीवन में धन की हानि शुरू हो जाती है। यही कारण है कि आर्ष मुनियों ने हमेशा यह सलाह दी है कि अपने सौभाग्य और संपत्ति को गोपनीय रखें और केवल पुण्य कर्मों में लगाएं। यदि किसी जरूरतमंद ने आपसे सहायता मांगी, चाहे वह कोई बच्चा हो जिसने आपका हाथ पकड़कर कुछ मांगा, कोई वृद्ध हो जिसने आपकी मदद चाही, या कोई भूखा व्यक्ति हो जिसने भोजन मांगा और आपने उसे प्रसन्न मन से दान दिया, तो यह केवल संयोग नहीं था, वह ईश्वर की परीक्षा थी। वह बच्चा, वह वृद्ध या वह जरूरतमंद वास्तव में आपके इष्ट देवता का रूप था। यदि आपने उस समय निस्वार्थ दान किया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का बिगड़ा हुआ भाग्य अब संवरने वाला है। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपकी झोली भरने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। चाहे रुका हुआ धन वापस आना हो, कोई नई खुशखबरी सुनाई दे या अप्रत्याशित अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे, यह सब इस बात का प्रमाण होगा कि भगवान ने आपकी मेहनत का फल देने का समय तय कर दिया है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने के लिए तैयार है और शनि देव भी आपके शुभ कर्मों से प्रसन्न है। दोस्तों, इस समय आपको अपने आसपास की हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी अचानक कुछ सकारात्मक घटित हो तो समझ लीजिए कि यह आपके उज्जवल भविष्य का संकेत है। यदि आपने हाल ही में किसी की मदद की है, किसी गरीब को दान दिया है या किसी जरूरतमंद की सेवा की है, तो वही पुण्य अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कुंभ राशि के भक्तों, आशा करते हैं आपको आज का राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।